बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का स्मोक की रोकथाम के लिए कल मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया गया। मसनूई बारिश शहर के चंद इलाकों पर बरसाई जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 2 से 3 रोज तक आसमान पर बादल रहने का इम्कान है, ताहम बारिश का वाज़े इम्कान नहीं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक इमरजेंसी, स्मार्ट लॉकडाउन सभी जो है वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जितनी भी कोशिशें ताहाल की गई, सभी ये देखा गया कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, फेल हो गई। पंजाब हुकूमत ताहाल भी स्मोक की रोकथाम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर ही नाकाम दिखाई दे रही है। और ये देखा जा रहा है कि शहर में जो स्मोक के डेरे हैं वो बरकरार हैं। अगर मैं बात करूँ तो सुबह के टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो 400 से भी तजावज कर जाता है, जबकि शाम के टाइम सूरत हाल ये होती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी तजावज करता हुआ दिखाई देता है। ताहाल शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 292 रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर जो आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर सिर्फ फहरिस्त ही ताहाल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज से यही सूरत हाल जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता जो हफ्ते है तालीमी इदारों को भी बंद रखा गया, मार्केटों को भी बंद किया गया ताकि स्मोक पर जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में सांस लेना जो है वो महाल हो गया है और फिजाई आलूदगी इस कदर बढ़ गई है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में जो मरीज है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। खांसी, जुकाम, नज़ला जैसी बीमारियां जो है वो तेजी से शहरी लाहौर में फैलती ही जा रही है। अगर बात करनी जाए आमी टाउन के इलाके की, तो आमी टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी लाहौर के बाद इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी तजावज कर गया है। तो इस सूरत हाल है ये तशवीशनाक हो चुकी है। अब जो है पंजाब हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल रह गया है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, वो है मसनूई बारिश। पंजाब हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कल के रोज जो है वो मसनूई बारिश बरसाने का इम्कान दिखाई दे रहा है और यही देखा जाएगा कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए से शहर के चंद इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। जिसमें बताया अभी तक यही जा रहा है कि एक वर्किंग ग्रुप जो है वो भी तश्कील दे दिया गया है कि किस तरीके से जो है वो शहर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। एक मखसूस किस्म का जो नमक। तो पंजाब हुकूमत का स्मोक की रोकथाम के लिए कल मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया गया है। सामिया अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। शहर में ट्रैफिक सिग्नल ऑन होने के बावजूद सिग्नल तोड़ना मामूल बन गया है। हादसात के इजाफे का एक सबब ये भी सामने आ गया है, जहां सेफ सिटीज कैमरे नहीं वहां ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ज्यादा की जा रही है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से, जो इस वक्त मौजूद हैं धर्मपुरा रेलवे पुल के नीचे सिग्नल पर। जी बताइए। जी, लाहौर के अंदर ट्रैफिक पुलिस की हर मुमकिन कोशिश है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनसी पासदारी करवाई जाए और अच्छी कौमें जो उनसी हमेशा ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करती हैं। लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए गए लाहौरियों ने, लेकिन जो प्रॉब्लम लाहौर के सिग्नल्स पे आ रही वो ये है कि जहाँ पे सेफ सिटी कैमरे मौजूद नहीं हैं वहाँ पे तो रूटीन में मोटरसाइकिल सवार जिनसे वो रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी करते हैं। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन जोहेब आपको दिखा, तो ये वो सड़क है जो आती है ठंडी सड़क से टूवर्ड इलामा इकबाल रोड की तरफ। सामने वाला जो ट्रैक है वो धर्मपुरे से आ रहा है। ये देखिए सिग्नल खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये मोटरसाइकिल सवार वहाँ से जो एंटर हो रहे हैं धर्मपुरा साइड से टूवर्ड गड़ी शो की तरफ, वो सिग्नल तोड़ रहे हैं और इसमें गाड़ियों वाले भी शामिल हैं। ये देखिए अभी मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, 2 मोटरसाइकिल सवार और आए हैं, इनको अपनी जान का बिल्कुल परवाह नहीं है। 2 मजीद और पीछे आगे, एक ने और ओवरटेक किया। सिग्नल इस साइड का खुला हुआ है, लेफ्ट साइड का जो गड़ी शो से धर्मपुरा आने वाली ट्रैफिक है, लेकिन देखिए जो खिलाफ वर्जी है उसमें जो राइट साइड से आने वाली धर्मपुरा जाने वाली ट्रैफिक है वो बंद, इस वक्त रेड सिग्नल है, लेकिन लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं। हमने यहाँ पे खड़े होने की सिर्फ हमारा मकसद ये है कि लोगों को ट्रैफिक जो अवेयरनेस है, सिग्नल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि जो लोग खिलाफ वर्जी करते हैं सिग्नल लगने के बावजूद अगर बंद हो तो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे होने चाहिए, वो ज़रूर होने चाहिए। उससे भी जो सी लोग कुछ खौफजदा होंगे कि उसमें जो जुर्माने होंगे उनको, वो सिर्फ ये कि ज़रा डरते हैं फिर ट्रैफिक वार्डन से। ये इशारा जैसे ही खुला है, अब एक साइड का इशारा खुला हुआ है, ये 2 और जो उनसे हैं रिक्शा ड्राइवरों ने ट्रैफिक की खिलाफवर्जी की। अब देखिए एक और मोटरसाइकिल रिक्शा। जी अली, ये भी बताइए कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल ऑन होने के बावजूद सिग्नल तोड़ना मामूल बन गया है, तो इसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया क्या काम कर रही है? जी बिल्कुल, आप कैमरे के आगे भी देख सकते हैं, मैंने इसीलिए कैमरा यहाँ पे स्टे किया हुआ है ताकि आपको नजर आए कि सिग्नल बंद है लेकिन लोग ट्रैफिक की
खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये वो मंजर है जो अच्छी कौम कहनी चाहिए। हमारी कौम तो बहुत अच्छी है, ट्रैफिक पासदारी करती है, लेकिन लाहौर के अंदर रोजाना की बुनियाद पे लाखों सिग्नल्स वायलेशन होती हैं। लाखों की तादाद में जो गाड़ियां फिर रही हैं, जो मोटरसाइकिलें फिर रही हैं, लोगों को एक तो सब्र नहीं है। इस चौक में सेफ सिटी कैमरे नहीं है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, मेरी लेफ्ट साइड से, मेरी राइट साइड से, टूवर्ड स्टेशन से कैंट की तरफ ट्रैफिक जा रही है। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम को मुंसलिक करने का मंसूबा, निगरान पंजाब हुकूमत भी मास ट्रांजिट सिस्टम को मुंसलिक करने में किरदार अदा ना कर सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रांजिट मुंसलिक की फाइल को बंद कर दिया। ऑरेंज ट्रेन PC1 में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को अंडरग्राउंड सबवे से मिलाना था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा। ये मुसाफिरों की सहूलत के लिए और शहर लाहौर में ट्रैफिक को कम करने के लिए मंसूबा ये बनाया गया था कि लाहौर में जो मास ट्रांजिट सिस्टम का जाल बिछाया गया है, इनको आपस में मुंसलिक किया जाए ताकि स्पीडो बस, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के जो मुसाफिर हैं वो बआसानी एक ट्रांजिट से दूसरे ट्रांजिट से इनमें सफ़र कर सकें। लेकिन गुज़िश्ता 5 बरसों में और निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में इस मास ट्रांजिट सिस्टम को मुंसलिक करने के मंसूबे पर अमल दरामद ना किया जा सका, जबकि निगरान पंजाब हुकूमत भी मास ट्रांजिट सिस्टम को मुंसलिक करने में अपना किरदार अदा ना कर सकी। इस सिलसिले में एक PC1 बनाया गया और ये PC1 पंजाब हुकूमत को भी जमा करवाया गया, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से इस मंसूबे में मजीद कोई पेशरफ्त ना की गई। यही वजह है कि 2 मेट्रो लाइन और फीडर रूट्स नाकस मनसूबा बंदी के सबब इस वक्त शहरियों को PC1 के मुताबिक जो सफरी सहूलियात हैं वो फराहम नहीं कर रहे। प्लान ये बनाया गया था कि ऑरेंज ट्रेन के PC1 के मुताबिक मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को अंडरग्राउंड सबवे से मिलाया जाना था। ये सबवे से मिलाने का मकसद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के मुसाफिरों को सहूलत देना था। साबिक और मौजूदा हुकूमत ये सबवे मंसूबे पर अमल ना कर सकी। इस मंसूबे के तहत ऑरेंज ट्रेन जैन मंदिर से मेट्रो बस MM कॉलेज तक सबवे तमीर किया जाना था। माजी में महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से इस मंसूबे की मंजूरी भी दी गई, फंड्स भी मुख्तस किए गए, लेकिन इस मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज ना हुआ। इसी तरह बोर्ड वाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को मिलाने का मंसूबा भी अभी तक अमल दरामद का मुंतजर है। इस तरह मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस फाल तो हैं, लेकिन इनको जो वज़ा करदा मंसूबा बंदी है उसके मुताबिक मुकम्मल नहीं किया जा सका। ठीक है, मुकम्मल नहीं किया जा सका। ज़ैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि कम उम्र बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड का मामला, कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके CRO रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 7,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ का कहना है कि FIR दर्ज होने के बाद CRO बनाना लाजमी है। हाई कोर्ट अगर हुक्म करे तो कम उम्र बच्चों का रिकॉर्ड ख़त्म कर देंगे। हाई कोर्ट अगर हुक्म जारी करे तो कम उम्र बच्चों का रिकॉर्ड ख़त्म कर देंगे। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुजाहिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में कि कम उम्र मासूम बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने और उन्हें तालीम के लिए अगर बैरून मुल्क जाना पड़े या सरकारी नौकरी हासिल करना पड़े, तो हाई कोर्ट की जानिब से यही हुक्म दिया गया था कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके CRO रिकॉर्ड, यानी कि इसको कहा जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, जो पुलिस के रिकॉर्ड में बनता है, और इसको करैक्टर सर्टिफिकेट जब किसी शख्स का या किसी जो नौजवान का बनाया जाता है तो अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो उसका रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। FIR दर्ज होने के बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस बनाना लाजिम है। ये पुलिस जराये से भी हमें मालूम हुआ है। मुलजिम के फिंगरप्रिंट दिए बगैर सिस्टम चालान को अपलोड नहीं करता। पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ 7,353 मुकदमा दर्ज हुए हैं। पंजाब पुलिस तर्जमान के मुताबिक लाहौर में गुज़श्ता 14 रोज में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 5,085 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और बगैर लाइसेंस के ड्राइवर्स के खिलाफ 9 रोज में 4,448 मुकदमा का इंदराज हुआ है। हाई कोर्ट की जानिब से कम उम्र बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बनाने का हुक्म दिया गया था। इसी सिलसिले में CTO लाहौर जो मुस्तनसर फरोज है, उनका कहना है कि FIR के इंदराज के बाद
CRO ریکارڈ بننا لازم ہوتا ہے جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہائی کورٹ اگر حکم کرے گا تو کم عمر بچوں کا ریکارڈ ختم کر دیا جائے گا، یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن دفعات کے تحت کم عمر ڈرائیوروں کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں وہ افینسی CRO ریکارڈ میں ختم کی جا سکتی ہے، پھر ان کا ریکارڈ نہیں بنے گا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب تک جو مقدمات درج ہوئے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کا CRO ریکارڈ بن چکا ہے، چاہے اس میں کم عمر اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی کام کاج کرنے والے کم عمر بچے ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تو اب پولیس کو جو ہے ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکشن ملے گی، کیونکہ 5 دسمبر کو ہائی کورٹ کی جانب سے CTO لاہور جو ہے مستنصر فیروز اور SSP انویسٹیگیشن انہیں طلب کیا گیا ہے اسی سلسلے میں، اور یہ ان بچوں کے لیے جن کا مستقبل خراب ہو رہا تھا FIR کے اندراج سے، اس کی روک تھام کے لیے ان دونوں افسران کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ جی مجاہد، یہ بھی بتائیے گا FIR جو ہے وہ آن لائن درج ہو رہی ہے، تو آن لائن ریکارڈ کو ہم کس طرح جو ہے ختم کریں گے؟ جی FIR کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بچہ جس کا لائسنس نہیں بنا ہوا اور 18 سال سے کم ہے، ٹریفک پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے اور متعلقہ تھانے میں لے جاتی ہے، اور متعلقہ تھانے والے کو استخاصہ جسے کہا جاتا ہے، درخواست جسے کہا جاتا ہے، وہ ٹریفک پولیس والے ہی اس کی دیتے ہیں، اور اس کے بعد متعلقہ پولیس جو ہے FIR درج کر لیتی ہے، اور وہ FIR درج ہونے کے بعد وہ آن لائن جو ہے کسی بھی تھانے سے، اس کی کسی خدمت مرکز سے یا کسی جگہ سے بھی FIR جو ہے وہ اس کی پرنٹ یا اس کی کاپی نکلوائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کو جو کم عمر ہے اس کو گرفتار بھی کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کی عدالت سے ضمانت ہونی ہے یا اس کی شخصی ضمانت دی جاتی ہے، انچارج انویسٹیگیشن کسی شخصی ضمانت پر اس بچے کو رہا کر دیتا ہے، تو تب بھی پولیس کا جو CRO ریکارڈ ہے جسے کرمنل ریکارڈ آفس کہا جاتا ہے، اس میں فنگر پرنٹس جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں تھانے میں، تو اس کے بعد وہ جی ریکارڈ ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی فضا آلودہ، اسموگ کا راج برقرار، مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 299 ریکارڈ کیا گیا۔ کینٹ پولو گراؤنڈ کا علاقہ فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے، 400 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ سید مراتب علی روڈ 338 DHA فیز 8 میں 296 اور ٹاؤن شپ میں 289 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے شہزیب شہزاد سے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، شہر کی فضا آلودہ ہے اور اسموگ کا راج برقرار ہے۔ لاہور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 299 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کینٹ پولو گراؤنڈ کا علاقہ سر فہرست ہے جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتانا چلوں کہ سید مراتب علی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 338، جبکہ DHA فیز 8 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 295 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹاؤن شپ میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 290 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ساتھ ہی ساتھ ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ وہ اس آلودہ فضا سے بچ سکیں۔ ہسپتالوں میں بہت سے ایسے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں جن کو آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری اور سکن ڈیزیز پائی جا رہے ہیں۔ اسموگ کا راج بہت مہینہ ہو چلا ہے کہ اسموگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی وجہ سے حکومت کی جانب سے بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو جو رین فال ہے وہ کی جانی ہے، جس کے لیے تاریخ جو ہے وہ 29 مقرر کی گئی تھی، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ بارش کے بعد جو ہے وہ اسموگ میں کمی جی ٹھیک ہے شہزیب شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی یوم یکجہتی فلسطین بھرپور طریقے سے منانے کی اپیل۔ کل کراچی میں یوم یکجہتی فلسطین ریلی پارٹی کارکنوں کو بھرپور شرکت کی ہدایت کی گئی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم اسرائیلی بربریت کے خلاف کل فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے۔ پیغام دینا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی یوم یکجہتی فلسطین بھرپور طریقے سے منانے کی اپیل کی گئی۔ کل کراچی میں یوم یکجہتی فلسطین ریلی میں پارٹی کارکنوں کو بھرپور شرکت کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم اسرائیلی بربریت کے خلاف کل فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہونے لگا ہے۔ بینکاری اوقات کے دوران ڈالر 12 پیسے سستا ہوا۔
इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपये 50 पैसे है। तो डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होने लगा है और रुपये को संभाला मिल चुका है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।